एंड्रागोजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पेडागोजी से रिलेट करके हम इसको याद रखते हैं। पेडागोजी चाइल्ड स्टडी, इट लीड्स टू चाइल्ड, तो चाइल्ड स्टडी के बारे में बात करती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके बारे में। एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट लर्निंग की बात करती है कि अडल्ट्स को कैसे पढ़ाना है। ओके, सो एंड्रागोजी जो टर्म है वो दो लोग आपको याद रखने, दो नाम याद रखने हैं। एक तो जिसने दी, तो हु कोइंड दिस टर्म, अलेक्जेंडर कैप, और जिसने इसको पॉपुलराइज किया उनका नाम है मैल्कम नोल्स। तो ये दो नाम याद रखने हैं। मैल्कम नोल्स जो है उनकी 3 बुक है, 3 पब्लिकेशन है, इन्हीं के अराउंड है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। पहली है द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, 1970 में ये पब्लिश हुई थी। द अडल्ट लर्नर 1973 में, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग 1975 में। जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसमें उन्होंने पहले वाली जो बुक्स थी ना उनमें से ही कुछ मॉडिफिकेशन और अपडेशन करके उन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर 1975 में ये बुक पब्लिश की। ओके, अब 6 अजम्पशंस इन्होंने अडल्ट लर्निंग में किए कि ड्यूरिंग अडल्ट लर्निंग, या जब हम अडल्ट्स को पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे 6 चीजें या 6 अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। 6 भी, कई बार 5 मिल जाएंगे, कई बार 4 मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट ये 6 आपको पता हो, ठीक है। जैसे रेडीनेस टू लर्न, कि इंसान सीखने के लिए रेडी है भी या नहीं भी। मोटिवेशन टू लर्न, तो यूजुअली हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं जब हम अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं। देन है सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, सो ओरिएंटेशन टू लर्न, एंड अडल्ट लर्नर एक्सपीरियंस। क्योंकि अडल्ट लर्निंग, कई बार एंड्रागोजी और पेडागोजी में डिफरेंस देखते हैं ना, तो मेजर डिफरेंस ये भी है कि बच्चे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता जब हम पेडागोजी में उसको पढ़ा रहे होते हैं, बट एंड्रागोजी में जब हम अडल्ट लर्नर्स की बात कर रहे होते हैं, सो अडल्ट लर्नर्स कम विद एन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड रहा है, उन्होंने कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं, सो वो एक्सपीरियंस ये अज्यूम करके चल रही है कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो है। 6th जो है वो है नीड टू नो या रीजन टू नो, कि आप जो सीखना चाह रहे हो उसका रीजन क्या है। एक कारण के साथ आप आओगे ना कि क्या, क्यों सीखना चाह रहे हो। सो रीजन टू नो कई जगह मेंशन है, कई जगह नहीं है, बट एटलीस्ट ये 6 जो है अजम्पशंस आपको पता हो, ताकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आता है कि इनमें से कौन सी जो है वो अजम्पशन नहीं है, तो आप बेटर तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। बट हाँ, रीजन टू नो को छोड़ के बाकियों को आप प्रायोरिटी पे रख सकते हो कि हाँ वो तो फॉर श्योर हैं ही हैं। ओके, कि रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्न, अडल्ट लर्नर का एक्सपीरियंस, मोटिवेशन टू लर्न और सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये 5 तो फॉर श्योर रहेंगे, इनको दिमाग में रखो। और 6ठे को दिमाग में रखो कि अच्छा क्वेश्चन में आया, कहीं फिट बैठ रहा है तो हम ऑब्वियसली ऐड करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। ओके जी, सो ये एंड्रागोजी से रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं जिसको हम अडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं, आपको याद होनी चाहिए।